दादी, मेरी बहन आ रही है, घर में गाना बजाना है, सब लोग आना जरूर। ठीक है, हाँ, और चाची तुम भी आना। हाँ। अरे सुनील, सुनील, हाँ, ये क्या है? आज मैं घर में कई नए रिश्तेदार देख रहा हूँ। ये लोग मेरी बेटी को देखने के लिए आए हैं। ओह, हाँ। ऐसा क्या? पर आज मेरी बेटी की सगाई है तो मैं। आप आइए सदानंद भाई, यहाँ बैठिए। बेटा क्या करते हो तुम? मैं खेती करता हूँ। कितने एकड़ जमीन है? 5 एकड़ है। मिट्टी काली है या फिर लाल? काली मिट्टी है। सिंचाई बोरवेल से होती है या नहर से? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं पापा? भाई आप चुप रहिए ना। ठीक है ना, पूछ रहे हैं ना। बारिश में नहरों का उपयोग करते हैं और धूप में बोरवेल का। अगर पानी न मिले तो खेत सूख जाता है। कौन सी फसलें उगाई है तुमने? पहले मूंगफली उगाई थी, लेकिन सारा नुकसान हो गया। अब कपास है। अरे कपास भी तो कीड़ों से खराब होती है, उससे नुकसान नहीं होगा। खेत में फवारनी करते हैं, जिससे अच्छी कमाई होती है, और उससे मैं और पापा रोज क्वार्टर पीते हैं। क्यों पापा? सुनील बाबू, मुझे परिवार तो बड़ा संस्कारी लगता है। मजदूरों को कितनी मजदूरी देते हैं? हमें मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है, हम घर के ही 5 लोग हैं, हम अपना काम खुद ही करते हैं। हैं? यानी शादी के बाद बिटिया को, जिसे माँ ने नाजों से पाला है, वो खेतों में काम करेगी, ये कहना चाहते हैं? हाँ, वो भी वही करेगी, घर का हिस्सा बनेगी ना। लो कर लो बात। तुम्हारी बेटी ने अपने होने वाले पति के लिए क्या क्या सपने देखे होंगे, और तुम्हारा ये होने वाला दामाद उसे मजदूर बनाने वाला है। क्यों बेटी, अब भी इससे शादी करेगी? सदानंद भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ कुछ गड़बड़ मत अरे कीजिए। चल, ये रिश्ता मिला था शादी करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं पापा? तेरी बेटी के लिए मैंने एक पढ़ा लिखा लड़का देखा है, मेरे भांजे के जैसा। तुम ये रिश्ता क्यों तोड़वा रहे हो भाई? अरे वो, लेकिन पापा इन्हें सॉफ्टवेयर वाला दूल्हा चाहिए। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। चलो चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो। अरे रुकिए आप लोग। रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात जा रहा है? तू बैठ इधर, बैठ। मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे मुर्गी फार्म में मुर्गियां होती है ना, वैसे ही बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे मोटी सैलरी वाले लड़कों की भरमार होती है। उन्हीं में से किसी को पकड़ लाएंगे और इसकी शादी कर देंगे, फिर लड़की हो जाएगी सुखी। भैया, मेरी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का कब ढूंढोगे? तुम भी ना, मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं कहा था, गांव की सभी लड़कियों के लिए लड़के वहाँ मिल जाएंगे। चलो मेरे साथ। चलो भैया। ए, साले साहब। जीजा जी। साले साहब, मनसा की शादी तय हो गई है, तुम्हें सबको लेकर आना है। जरूर आऊंगा। आज बेटे का नामकरण है, 2 बकरों की बलि दी है। आप भी भोजन कीजिए जीजा अरे जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कार्ड सभी को देने हैं। मैं चलता हूँ। भैया, हाँ? तुम्हें इस बच्चे का नाम रखना है। मुझे? हाँ, आपको ही रखना है। आपने इस गांव को सॉफ्टवेयर में परिवर्तित कर दिया है, तो आपको इस बच्चे का नाम रखना पड़ेगा। हाँ, ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल। इसका खूब ख्याल रखना, मैंने नाम रख दिया है। हाँ, चलते हैं। अरे ये कैसा नाम हुआ? अरे ये तो कुछ नहीं है, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के काफी ऊटपटांग नाम रख रहे हैं। हाँ? ए चलो, भागो यहाँ से, रह जाओगे हमेशा गंवारी। कंप्यूटर गेम्स खेलो बच्चों, जिंदगी में बड़े बनोगे। वैसे बेटा, तू बड़े होकर क्या बनना चाहता है? बोल। ऑटो ड्राइवर बनना चाहता है। ओ सदानंद भाई, आप मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? अरे क्या बच्चे को सिखा रही हो? इससे पूछा क्या बनना चाहता है तो कहते हैं ऑटो ड्राइवर। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैं बोल बोल कर थक गई हूँ। ए लड़के सुन, अगर मैंने तुझे कभी गोली खेलते देखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? याद रहे तुझे क्या बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ सही है। उसने तेरी बहुत पिटाई की, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? भले ही वो मेरा भांजा है, पर गांव के किसी आदमी को मारना गलत है। सुनो, परिवार परिवार होता है,
और समाज समाज। मैं हमेशा समाज के साथ हूँ। अगर मुझसे कोई घर और गांव के बीच चुनने को कहे तो मैं गांव को ही चुनूंगा। तुमने मेरी बेटी की शादी में फ्री डीजे देने को कहा था। तुमने मेरे खर्च को बचाने के बारे में सोचा था। क्या कर दिया। सुनो, भले ही मेरा भांजा आकर तुमसे कुछ भी कहे, पर तुम माफी मत मांगना। ये शादी टूट भी जाती है तो भी कोई फर्क नहीं। अगर ऐसी स्थिति आई कि उन दोनों की ये सगाई उन्हें तोड़नी पड़े, तो पहले तुम्हें उससे साइन करवाना होगा, जिससे लड़की को किसी से भी शादी करने की आजादी मिले। मुझे साइन क्यों करवाने हैं? मैं तो पहले से ही दुख से भरा हूँ। कोई ऑप्शन नहीं, जिसे पीटा वही साइन करेगा भाई। हर कोई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने आकर हमारे डीजे भाई को पीटा। तुम्हें क्या लगता है ये शादी होगी? खुद को हीरो समझते हो क्या? हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? तू बोलेगा तो हम यहाँ चुप रहेंगे क्या? हम भी तुझे पीटेंगे। तुम खुद को क्या समझते हो? नीचे बैठो। तुम्हें क्या लगता है इस गांव में तुम ही मर्द हो? मार तो उस डीजे को पड़ी है ना, उसे यहाँ पर जल्दी बुलाओ। वो अपने घावों की ड्रेसिंग करवा रहा है, थोड़ा इंतजार करो भाई। भाई 1.5 फुट उठ। आओ बैठो भाई। डीजे बेवकूफ हो सकता है और इसने गलती भी की होगी, लेकिन दूल्हे को उस टाइम इसे मारना नहीं चाहिए था। इसका चेहरा तो देखो, पट्टी के पीछे सारे घाव छिप गए। हाँ बिल्कुल, मेरा भाई तो बेवकूफ है ना, फिर भी ये शादी में नाच रहा था, तो तुम क्या इसे पीटोगे? अरे पीटना सही है या नहीं ये बात की बात है, पर शादी नहीं रोकनी चाहिए थी। ठीक है चलो सब भूल जाओ, शादी की तैयारी करो। मैं उसे कहूंगा माफी मांग ले, फिर शादी करवाएंगे। सुनो डीजे, तुम्हें क्या चाहिए? माफी ही चाहिए ना, बस इतना ही, वो माफी मांग लेंगे। तो फिर मुझे माफी ही चाहिए। माफी नहीं तो शादी भी नहीं। देखिए सदानंद जी, आप तो देख ही रहे हैं, आपके भांजे को कहिए माफी मांग ले। मैं अपने बेटे को माफी मांगने के लिए कहूँगा। उसे मेरे घर पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। चलो तो बात हो गई, ये मामला यहीं पर खत्म कर देते हैं और अच्छे से शादी की तैयारियां शुरू करो। शाम को खाने पर मुझे बुला लेना। चलो अंदर आइए ना। ए हाय चेतू, कितना लेट हो गया तू? चला वो ये कौन? ये मेरे मामा हैं। अंकल आइए ना अंकल, आइए। फाइनली तुम यूएस जा ही रहे हो। कांग्रेट्स। थैंक्स भाई। हाँ? ये बेशरम लड़की शराब पी रही है। हमारे ग्रुप में पहले इसकी शादी हुई है और दहेज भी अच्छा खासा मिला अंकल। कितना मिला? 5 करोड़। हाँ? क्या 5 करोड़? ये वीडियो देखो, अभी अभी बहुत वायरल हुआ है। हाय फ्रेंड्स, राम राम मंडळी, मी तुमचा बाबूराव। मैंने पोस्ट किया लास्ट वीडियो है, मस्त वायरल हो गए, 1 मिलियन से ज्यादा व्यू, चिक्कर फोन कॉल्स, कमेंट्स और मैसेजेस। लेकिन मैं खुश नहीं है फ्रेंड्स। क्या तुम लोग जानता है इसका कारण? लगन। अरे ये वाला, ये तो मेरे गांव का है, मेरे बचपन का दोस्त। सच्ची? हेलो। पगार कितनी है? 4 लाख। 4 लाख? बहुत लकी हो भाई। आपका भांजा भी बहुत लकी है, वो भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो सक्सेस हुआ ना तो महीने की 10 लाख सैलरी मिलेगी, जिससे वो यूएस जाएगा। चेतू, have it? थैंक्स मामा, ये लीजिए विस्की, 18 इयर्स ओल्ड, आपके लिए। छी, ये बोतल की दवाई? मैं इसे नहीं पीऊंगा। तुम लोग मेरे गांव आओ, फुदक फुदक कर ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़कर एकदम ताजी ताड़ी निकाल कर पिलाऊंगा, फुल किक मिलेगा। Cheers. जन्नतेदार है भांजे। तो एक और बनाता हूँ। रुको। मामा आराम से मामा। ये हुआ डबल पैक। आता हूँ मैं। मामा आप कहाँ जा रहे हो? अरे बस अभी आ। आओ ना, आओ ना, come on।
आप इस वक्त कैसे सो सकते हो? ओहो, क्या हुलिया है? तुम कब आए भाई? कब आए ये भूल जाओ। तुमने मेरी भांजी की शादी की बात मुझे बिना बताए कैसे तय कर ली है? अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? ये वाकई बहुत बड़ी बात है। क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग कैसे हैं? वो हमें हल्के में लेते हैं क्योंकि हम लोग अमीर नहीं। वहाँ मेरी भांजी सुखी नहीं रहेगी जीजा जी। वो लोग उस पे मिलकर बहुत अत्याचार करेंगे। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। तेरे सहमत होने ना होने से कुछ नहीं होता, ये शादी होगी। कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? ऐसे होने नहीं क्यों दूंगा। नहीं होगी? उस घर में नहीं क्यों होगी। नहीं होगी? नहीं तू होगी। अपनी बकवास बिल्कुल बंद नहीं कर। होगी। मैंने शादी तय कर दी है, ये शादी तो होकर मैं इसे रहेगी। तोड़ तू दूंगा। अपनी इसी बकवास वक्त बंद कर, तोड़ मैं कह रहा हूँ दूंगा, ना। नहीं अरे चुप। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? तू मुझे बेवकूफ समझता है? दामाद को देखने मैं हैदराबाद गया था। वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करता है और महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। और पता है शादी के बाद वो मेरी बेटी को अमेरिका लेकर जाने वाला है। अब भला मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तू बेटी की शादी में आएगा, बढ़िया खाना खाएगा, जोड़े को आशीर्वाद देगा और पतली गली पकड़ लेगा। क्या बोल रहे हो? मतलब मेरी बहन की मौत के बाद मैं अपने भांजी की शादी के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता? अरे भाई तेरी मर्जी है, रहना है तो रह, नहीं तो जा। रहना है तो रह, नहीं तो जा। मैं तो ऐसी चाल चलूंगा कि शादी हो ही नहीं। अच्छा खेला जीजा जी। आप यहाँ आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है बहन, मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? सुगंधा थी। उससे मिलने क्यों जा रहे? संभाल लूंगा मैं। हाँ। नमस्ते सदानंद जी। तिरुपति कैसे हो? नमस्ते। कुछ दिनों पहले सदानंद जी कितने खुश दिख रहे थे, लेकिन आज किस्मत देखो, बेचारे कितने उदास होकर बैठे हैं। इकलौती संतान है, शादी टूटी, दुखी है। बुरा मत मानो सदा, जवान लड़के हैं, भटक जाते हैं। गुस्सा छोड़ो और शादी की बात करो। जीजा जी, लगता है ये सब मिलकर शादी करवा के रहेंगे। मैं अपनी चाल शुरू करूं? सारी गलती जीजा जी की है। उन्हें बताया गया था कि वो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी। अच्छा हुआ कि ये शादी रुक गई, नहीं तो अनर्थ हो जाता। तुम चुप रहो तिरुपति। ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताइए। तिरुपति, इस तरह से बात करना गलत है। बाबू, क्योंकि दूल्हे ने खुद कहा वो माफी नहीं मांगेगा, तो मैं इस शादी के लिए राजी नहीं। मैं उससे ज्यादा इनकम वाला दूल्हा ढूंढ कर अपनी बेटी की शादी करूंगा। अरे सदा, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे अच्छा दूल्हा ढूंढूंगा मैं। भाई, आपका भांजा पढ़ा लिखा है तो दूसरे दूल्हे की क्या जरूरत है? चुप रहो अभी। ए सब खामोश हो जाओ। अब मेरी बात सुनो। ये तो मेरे भाई जैसे हैं और मनसा मेरी बेटी समान है, और ये तो हम सब के बापू हैं। मैं कह रहा हूँ ये शादी होकर रहेगी, किसी और की नहीं चलेगी। ये शादी करनी ही चाहिए। क्या हो रहा है? बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जीजा जी चलिए यहाँ से, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि तिरुपति अपना दिमाग दुबई में छोड़कर आया है। वो अपने आप को क्या समझते हैं? देखो तो, हम इनके घर आए हैं तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बापू, बापू, अरे बापू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे शादियां परेशानी नहीं होती बापू। मेरी बेटी मनसा और चैतन्य की शादी की बात मेरी बहन ने पक्की कर दी है। यही बात मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। तुमने मनसा से पूछा कि वो शादी के लिए तैयार है? वो इसका क्या जवाब देगी? युवा पीढ़ी बड़े लोगों के विचारों को कहाँ समझती है बापू। फिर तुम्हारा विचार क्या है? मेरा भांजा जो है आपके शिवाजी जैसा है, बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महीने के 2 लाख रुपए कमाता है, हमारी सुगंधा का बेटा है। और आप तो उस परिवार को अच्छी तरह से जानते हो। शादी के बाद वो मेरी बेटी को अमेरिका ले जाने वाला है, वहाँ वो बहुत सुखी रहेगी। फिर बेटी की शादी होने के बाद तुम मेरी तरह अकेले रह जाओगे। मैं अकेला क्यों रहूंगा बापू? इज्जत और सम्मान की दौलत रहेगी। जब मैं गांव में चलूंगा तो सारे लोग कहेंगे, वो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ससुर जा रहा है। मुझे कितनी खुशी होगी, कितना गर्व महसूस होगा मुझे। रो मत। रहने दो, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। फिर तुम एक काम करो, शादी के बाद यहाँ करो। इंजीनियर दामाद का पिता और इंजीनियर दामाद का ससुर। हम इस घर का नाम सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा बोर्ड लिखेंगे। तुम्हें कैसा लगा?
शानदार।